दोस्तों आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए हैं। यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला में मीटिंग भी करेंगे और पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। पीएम मोदी के द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज की कुछ लेटेस्ट बारिश की स्थितियां देखिए। राजस्थान में इस मानसूनी सीजन में इतिहास की दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल के कुल्लू में भी लैंडस्लाइड की घटना देखी गई फिर से, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद में करंट लगने की वजह से एक पति पत्नी की भी मौत हो गई। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों मानसूनी सीजन की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के आनी गांव में बीती रात फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई घर तबाह हो गए। और ये राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के कारण भारतमाला एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा भी ढह गया। पूरा हाईवे ढह चुका है। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरामदा जो है वो फिर से ढह गया। स्कूल का बरामदा और उसकी छत भी टूट गई, देख सकते हैं आप। और ये राजस्थान के डिग में भी एक 2 मंजिला मकान गिर गया, निर्माणाधीन था। इस दुर्घटना में एक भाई बहन की मौत हो गई। ये देखिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी 700 साल पुराने मकबरे की एक दीवार गिर गई दोपहर के समय। बारिश की वजह से गुजरात में भी डूबा इंडिया पाकिस्तान का नडाबेट बॉर्डर भी। ये बॉर्डर के पोल और खंबे भी आप देख सकते पानी में डूब चुके हैं। और उत्तर प्रदेश बिजनौर में गंगा नदी कटान से रावली तटबंध भी क्षतिग्रस्त हो गया। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में भी आज तेज भारी बारिश शुरू हुई। ये तस्वीरें अलग अलग। और ये उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के बाउंड्री वॉल तक यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। मतलब देखिए आप नदी कितनी उफान पर चल रही है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी गंगा नदी ने डेंजर पॉइंट को पार कर लिया। और ये प्रयागराज में देखिए गंगा यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। मकान एक मंजिल तक डूब चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। तो चलिए दोस्तों अब अपन कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं अभी सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब की। तो पंजाब में आज 2 सप्ताह बाद स्कूल खुले। हालांकि सभी जिलों में बाढ़ और नदियां काफी उफान पर चल रही हैं। टूटे बांध भरे जा रहे हैं। वैसे तो आज पंजाब में कोई भारी बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन पंजाब में बाढ़ग्रस्त इलाकों को छोड़कर अधिकतर सामान्य इलाकों के स्कूल जो है आज खुल चुके हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आज के लिए पंजाब में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इस मानसूनी सीजन में पंजाब में बाढ़ से अब तक कितना नुकसान हुआ देख सकते हैं आप। 23 जिले प्रभावित हुए। 2000 से ज्यादा गाँव बाढ़ की चपेट में आए। लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए। 1.5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा किसानों की फसलें डूब गई। और बीते दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपको बताया मुआवजे वगैरह की घोषणा भी की थी। मैंने आपको बताया था, DLS न्यूज चैनल पर अपडेट है ना। और हरियाणा में देखिए जल भराव के बीच गुजरी एक शव यात्रा भी। सिरसा में गग्गर नदी का बांध अगर ठीक नहीं हुआ तो आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हरियाणा सरकार ने भी मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वैसे हरियाणा में आगामी कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता कम होने की संभावना रहेगी। प्रदेश के 6 जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल वगैरह शामिल है। बाकी के 16 जिलों में मौसम साफ रहेगा और आने वाले 12 सितंबर तक हरियाणा में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। बाढ़ और जलभराव के बीच हरियाणा सरकार ने भी ये कुछ सहायता की घोषणाएं की हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंग हानि होने पर 74,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उन्हें 1.25 लाख रुपए, 1,20,000 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। आंशिक क्षतिग्रस्त वाले मकानों को भी 5,000 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। तो ये कुछ हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है ना। वैसे अभी 3 दिन अगले 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर इन दिनों में हरियाणा में मौसम के हालात कैसे रहेंगे, किन किन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। चलिए अब बात करें मध्य प्रदेश की। तो देखिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन में थमी बारिश। जबलपुर में गिरेगा पानी। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 41 इंच तक बारिश हो चुकी है। 30 जिलों में बारिश का कोटा भी फुल हुआ। इस बीच मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कल 10 सितंबर को 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें शामिल है डिंडोरी और अनूपपुर। यहाँ अगले 24 घंटों के दौरान 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। और बाकी परसों 11 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के 3 जिले मऊगंज, सीधी और सिंगरौली, इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। बाकी के जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब देखिए बिहार के मानसून की स्थितियां। बेतिया, कटिहार समेत 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। पटना, नालंदा में आज भी बादल छाए हुए हैं। वैसे तो बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। खगड़िया में एक दंपति पर बिजली गिरी, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। जी हाँ, बिहार में मानो मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। कटिहार, बेतिया, बेगूसराय समेत 5 जिलों में आज सुबह से लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। इस बीच बिहार के इन 25 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। पूर्वी, पश्चिमी और ज्यादातर उत्तरी जिलों में बारिश होगी। ठीक है। और बिहार के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश के मानसून की स्थितियां। वृंदावन की बाढ़ को देखकर व्यथित हुए संत प्रेमानंद महाराज भी। बिजनौर में भी एक बंदा टूट गया, हाईवे बंद हुआ। प्रयागराज में एक पति पत्नी की भी मौत हो गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से काफी गंभीर स्थितियां चल रही, क्योंकि यूपी में कई नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना समेत कई नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। ये देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें।
ये यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी के बीच जान जोखिम में डालकर निकलते हुए युवक। और ये लखीमपुर में शारदा नदी में एक पक्का मकान भी समा गया। ये बिजनौर में गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और कटान के बीच लोग आ जा रहे हैं। ये बलिया में गंगा नदी उफान पर है, यहाँ सड़कों पर भी नावें चलानी पड़ रही, इतना पानी भरा हुआ है आम रिहायशी इलाकों में। इस बीच मौसम विभाग ने अभी भी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कुछ पूर्वी और कुछ दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। बाकी ये यूपी आगरा ताजमहल के बारे में मैंने आपको बताया, बाढ़ से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं, पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। और महाराज संत प्रेमानंद ने भी तकरीबन 1 घंटे तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखा और वो काफी व्यथित नजर आए। वृंदावन में यमुना की बाढ़ को देख करके वो चिंतित भी हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की स्थितियां चल रही हैं। और चलिए अब अपन देखते हैं राजस्थान राज्य के मानसून का लाइव अपडेट। राजस्थान में भी इस बार 108 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। आज भी राजस्थान के 2 जिलों में बरसात का अलर्ट है। पाली में एक मकान की बालकनी भी गिर गई। इस साल मानसूनी सीजन में राजस्थान में पिछले 108 सालों में दूसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि इससे पहले 1917 में 844 mm बारिश हुई थी। और राजस्थान में भी इस मानसून सीजन में काफी हादसे भी हुए हैं। ये बीते दिन उदयपुर के झाड़ोल के पास नेशनल हाईवे 58 पर लैंडस्लाइड की घटना देखी गई, क्योंकि उदयपुर पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए। इस बार के मानसूनी सीजन में अब तक राजस्थान में 74% ज्यादा बारिश हो चुकी है। और ये एक और घटना की खबर देखिए, पाली में मकान की बालकनी गिरी, गली में खड़ी 2 गाड़ियों पर मलबा गिरा, परिवार ने खाली किया मकान भी। और इस बीच दोस्तों अब मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे राजस्थान में मानसून की स्थितियां कमजोर होने लगी है। चलिए छत्तीसगढ़ में देखिए, पूरे राज्य में 33 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने और आंधी चलने की चेतावनी है। बस्तर, दंतेवाड़ा समेत 4 जिलों में तो अति भारी बारिश की संभावना रहेगी। वैसे मानसून इस साल सामान्य के करीब पहुंच चुका है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में आज और कल भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। बलरामपुर में बांध फूटने से 6 लोगों की मौत हो गई। बस्तर में 200 से ज्यादा घर ढह गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, देखिए कुल्लू में घर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से टूटे घर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। ये कुल्लू की शीली राजगिरी पंचायत में बीती शाम को भारी बारिश के बाद बाढ़ से भी 4 घरों को भयंकर नुकसान पहुंचा। और ये कुल्लू में भूस्खलन के बाद गांव के हालातों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कुल्लू आने में पहाड़ी से गिरे मलबे में कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी की एक घटना तो मैंने आपको बताई, कन्नौज में 700 साल पुराने मकबरे की एक दीवार ढह गई। लखीमपुर में नदी में समा गया मकान भी। 15 साल बाद वृंदावन में भीषण बाढ़ आई हुई है। ये वृंदावन का ड्रोन व्यू फुटेज आप देख सकते हैं। इतनी भयंकर बाढ़ है कि चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा। मकान एक मंजिला तक डूब चुके हैं। बाकी दोस्तों अभी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार अब धीरे धीरे देश भर में मानसून जो है सुस्त पड़ने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा। अब नहीं होगी बहुत भारी बारिश, कई इलाकों में धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और इधर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी दबाव कम हुआ तो गुजरात में भी मौसम सुधरेगा। इस सप्ताह के अंत तक मुंबई में भी हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि मुंबई में अगले सप्ताह भी बारिश और बढ़ेगी। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो सप्ताह के दौरान दिल्ली में शुष्क और गर्म मौसम की स्थिति बनी रहेगी इस नए सप्ताह में, है ना। बाकी भारत में अभी रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी मध्य भारत और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। और धीरे धीरे भारत में ये ग्रीन एरिया बढ़ने लगा है, यानी यहाँ मौसम थोड़ा सुस्त होने लगा है ना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मानसून की स्थितियां कैसी चल रही हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।